हेलो दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमने सीटेट के लिए क्रैश कोर्स के लिए शुरू करा है, जिसमें साथियों आज हम आपके लिए लेक्चर 1 लेकर के आए हैं। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होने वाला है। तो साथियों उसी क्रम में आज से हमने जो है मैथ का क्रैश कोर्स आपके लिए शुरू किया है। तो साथियों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सभी अपने प्यारे भाई बहन, हर भाई और हर बहन को स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा एक बार फिर से, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा दें, ठीक है। और ये पूरा मैटर PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथियों आज इसमें हम जानने वाले हैं जो लासा मासा से आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए, ठीक है। सीधे सीधे हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और उसके बाद सीधे हम प्रश्नों पर पहुंचेंगे जो कि साथियों आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आगे भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो देख लेते हैं साथियों सबसे पहले कि महत्तम समावर्तक होता क्या है ना, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिससे क्या है हर मेरा वो भाई बहन जो है गांव में रहता है, जिसकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, वो जो है साथियों समझ भी जाएगा और अपनी अच्छी तैयारी के लिए तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। क्या है देख लेते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अपने HCF शॉर्ट में इसके लिए बोलते हैं। क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपके सामने जो है ये है, इसके लिए आप ध्यान रखें। क्या है, यह दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है ना। यानी जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में कॉमन होता है और सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, आपका महत्तम समावर्तक होता है, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या है 20 और 30 का मासा, ठीक है। 20 और 30 का मासा कितना हो जाएगा 10। 10 एक ऐसी संख्या मिली है हमारे लिए जो 20 और 30 के लिए डिवाइड भी कर देगी और सबसे बड़ी भी है, ठीक है साथियों। अब जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, इससे छोटी भी कोई संख्या हो सकती है जो 20 और 30 के लिए डिवाइड कर दे, है ना। लेकिन हमारे लिए कौन सी लेनी है, जो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं आपने जो कुछ विधियों के लिए, है ना, जिसमें जो है फैक्टर विधि आपके सामने है, जिसमें आपके लिए 36 और 90 का जो है मासा निकालना है, ठीक है। तो जिस मेरे प्यारे भाई बहन के लिए तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है वो एक बार इसके लिए प्रैक्टिस कर ले, और जिसके लिए जो है तैयारी है वो सीधा जो है इसके लिए देख ले, और आगे हम क्वेश्चनों के लिए लगाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स प्यारे भाइयों बहनों देखते हैं क्या है। तो इसके लिए देखो, आप जो है डिवाइड करोगे 2 से, फिर मैंने 3 से करा है, आप 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर 3 से, तो यानी कि आपका जो 36 है वो ये निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या आ गया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और ऐसे ही 90 बराबर कितना आ गया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, है ना। तो आप HCF क्या ले लेंगे, जो कॉमन है छोटी पावर वाला हम जो HCF में ले लेंगे, ठीक है। जैसे 2 की पावर 1 वाला ले लिया हमने, और 3 की पावर 2, और ये आ गया आपका 18 जो है मासा आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सीधे लघुत्तम समावर्तक के लिए, ठीक है। आपका साथियों कीमती वक्त जो है, जो क्योंकि आपका सीटेट जो है नज़दीक है ना, तो मैं आपका 1 मिनट भी खराब करने जो है नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहें साथियों, और अभी जो है हम प्रश्नों पर भी पहुँचेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो है प्रश्न है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं साथियों LCM के लिए, ठीक है। क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी, है ना, संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, ठीक है, या किया जा सकता है। एक लाइन जो इसमें भी इंपॉर्टेंट है उसे आप ध्यान रखेंगे, क्या है, यह दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज होता है, ठीक है। और साथ ही एक शब्द के लिए आप जो है और याद रखेंगे, जिसमें क्या क्या लिखा है, यानी जिसे, जो यानी LCM होगा जिसके लिए दी गई संख्याएं
पूरी तरह डिवाइड कर दें। और जो आपका मैंने मासा बताया है ना, जो HCF मैंने आपका बताया, उसमें मैंने क्या बताया, उसमें बताया जो संख्या दोनों के डिवाइड कर दी, जो दी हुई संख्या हैं उनके लिए डिवाइड कर दे, है ना। यानी यहाँ वहाँ पर डिवाइड करती है और यहाँ खुद डिवाइड होती है संख्या, ठीक है। जैसे 4 और 6 का लासा कितना है, 12। तो 12 क्या है, 4 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं टेक्निक कैसे निकालते हैं लासा के लिए। तो वही विधि, वो अपने ने जो पहले निकाला 36 और 90 का मासा, अब निकालते हैं अपने जो है लासा, ठीक है। तो 36 के लिए आप लिखेंगे क्या, तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप जो है हम इसमें क्या करते हैं, जो बड़ी पावर होती है उसके लिए लासा में ले लेंगे, दोनों में कॉमन देख करके, ठीक है। दोनों में कॉमन देख करके जो बड़ी पावर है उसके लिए हम ले लेंगे। मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपके लिए स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया यहाँ पर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, आप देख सकते हैं, ये देखो। और हमने जो कॉमन यानी 5 यानी कि कॉमन नहीं है, लेकिन हम इसमें सभी फैक्टर के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो लासा है वो कितना आ गया आपका 180, जबकि इसका मासा कितना आया था, तो आपका आया था जो हमने देखा था अभी कितना था 18, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, अब हम देखते हैं सीधे प्रश्नों के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है आपका जो बहुमूल्य टाइम है उसके लिए बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहला सवाल हमारा कि 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का जो है गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साथियों आप भेजिए आंसर सीधे और जो है कमेंट करिए, और एक बार ये भी बता दीजिए कि वीडियो बिल्कुल भी सही चला है ना। क्योंकि अगर वीडियो में कोई भी टेक्निकल इशू होगा तो उसी के लिए मैं देख लूँगा, ठीक है। बाकी साथियों आप कमेंट करते रहेंगे, आंसर भेजेंगे इसका। जिस भाई बहन की तैयारी अच्छी है वो इसके लिए टेस्ट की तरह लेगा, और बाकी के लिए मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरीके से आप निकालोगे सार्व यानी कि गुणनफल जो है हमारे लिए निकालना है लासा और मासा का, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों लासा मासा नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें जो सबसे छोटा सार्वगुणज है ना, वो क्या होता है आपका एलसीएम, और जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है वो होता है आपका एचसीएफ। और दोनों का हमारे लिए क्या निकालना है, गुणनफल हमारे लिए सभी इन तीनों संख्याओं का निकालना है, ठीक है। तो 30 के लिए आपने निकाला तो क्या लिखा, 2 गुणा 3 और गुणा 5, ठीक है। और आपने 36 जो आपका दिख रहा है यहाँ पर है ना, इसके लिए क्या लिखा, तो आप देख सकते हैं आपके लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब हमने क्या करा, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया, जो कॉमन होगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका 6 आ गया, और सबसे छोटा सार्वगुणनखंड यानी कि लासा जो है आपका कितना आ गया, तो 1260, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल हमें निकालना है, दोनों का गुणनफल हमें निकालना है साथियों। अब क्या है इसमें देख लेंगे आप, जरा सी समय में आप जो गुणा करके निकाल सकते हैं। और आपका कितना आ गया आंसर, तो 7560 आपका जो है आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है साथियों। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर और देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये प्रश्न हमारा हो चुका है। अब हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, ठीक है। 2013 में प्रश्न आपका सीटेट में ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो हर मेरा भाई और हर मेरा प्यारा भाई बहन जो है कमेंट करेगा और इसका आंसर जो है बताएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है बताइए आप सीधे सीधे। तो साथियों अब देख लेते हैं, आपने कमेंट कर दिया होगा आंसर के लिए। अब गुणनखंडों की जो है संख्या हमें निकालनी है। तो हम करते क्या हैं, जो 42 है इसके लिए हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, और उसके बाद जो टेक्निक है वो बहुत ही बिंदास है, उससे आप जो है जरा सी देर में सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। क्या है देखते हैं। तो आपने 42 के लिए लिखा ये क्या, 2 की गुणा यानी 2 गुणे 3 और गुणे 7, ठीक है। और आपने क्या करा, फिर जो पावर है उसमें आप 1 जोड़ करके सभी पावरों में गुणा कर देंगे, और सीधे सीधे आपका जो है गुणनखंडों की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आपका 8 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
भाइयों बहनों, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है तुरंत लाइक कर दें, ठीक है। और जो है बेल बटन को भी आप जो दबा देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, जो कि आपके लिए पहले जो है करने के लिए है, ठीक है। आप इसका कमेंट में आंसर करें और फिर मैं इसका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। और इस तरीके का एक प्रश्न मैं अभी अभी आपके लिए करा चुका हूं, ठीक है। तो क्या है, 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या आपके लिए ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, क्या 3 हो जाएगी या फिर 4 हो जाएगी या फिर 6 हो जाएगी या फिर हो जाएगी 8? बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अब देखिए, जिस जिस भाई बहन को तैयारी यानी समझ में आ गया होगा वो जो है यहाँ पर कमेंट कर चुका होगा। अब मैं आपके लिए फिर से जो है समझा देता हूँ, ठीक है। तो 105 के लिए फैक्टर करेंगे आप और लिखेंगे 3 × 5 × 7 और ये आपका जो है 1 जो है जोड़ते हुए गुणा करते हुए चले जाएंगे और जो है आपका सीधा सीधा फिर से आंसर कितना आ गया, 8, ठीक है साथियों। ये प्रश्न भी साथियों पूछा गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर का प्रश्न है और वो आपका प्रीवियस ईयर का है। यानी क्या है, ये प्रश्न लगातार जो पूछे गए हैं, रूप बदल के यानी संख्या बदल सकता है लेकिन पैटर्न सीटेट में कभी भी जो है सीटेट में नहीं बदलता है। तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है बार बार कर लें और वीडियो के लिए बिल्कुल भी जो है आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है देख लेते हैं हम जो है अगले अपने प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर हमें निकालना है। यानी कि वही HCF और LCM का हमें अंतर जो है यहाँ पर देखना है। तो 5 और आपका 10 और आपका 35, ठीक है। इनमें से आपके लिए पहले आपको LCM निकालना है और फिर आपके लिए HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF आपका कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा आपका HCF, क्योंकि 5 क्या है, इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और आपका जो है क्या, तो LCM, तो LCM के लिए आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 2 × 5 यानी कि 7, ठीक है। देख लेते हैं, किसी भाई बहन को अगर समझ में ना आए तो उसके लिए मैं अच्छी तरीके से यहाँ समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो 5 के लिए आपने लिखा 5 की पावर 1 और 10 के लिए लिखा आपने 2 × 5 और 35 के लिए लिखा आपने 5 × 7, ठीक है। अब मासा जो कॉमन संख्या होगी वो ले लेंगे और लासा में हम आपका जो है जो संख्याएं जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो सभी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लासा आपका 70 आ गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। और जो अंतर है, अंतर पूछा है, ठीक है, अंतर यहाँ पर पूछा है और अंतर आपका कितना आ गया, तो 65, ठीक है। तो 65 आपका राइट आंसर यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। साथियों आपको पता होगा हमारा टारगेट कितना है सीटेट में, तो 1 यानी 105 प्लस का टारगेट हमारा है, ठीक है, 105। तो आप जो है वीडियो के लिए देखते रहें, जो हमारी लाइव मैराथन क्लासें चल रही हैं और आज से हमने जो क्रैश कोर्स शुरू किया है। हम साथियों पूरी तरह गारंटी तो नहीं देते, लेकिन हम वादा करते हैं आपसे कि आपका पूरा क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे, जिसमें साथियों हम आपके लिए पेडागोजी के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं साथियों, ये जो डिविजिबल वाले नंबर होते हैं इनका मासा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप कमेंट करेंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/30 या फिर 105 या फिर हो जाएगा आपका 1/105, ठीक है। तो बताइए साथियों यहाँ पर क्या हो जाने वाला है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों ये भाग वाली जो संख्या होती है इनमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, आपके लिए निकालना क्या है, मासा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका आप जो है मासा ले लेंगे और जो नीचे वाले नंबर हैं उनका आप लासा ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपसे लासा पूछता है, यदि आपसे लासा पूछता है तो ऊपर वाले नंबर का आप लासा ले लें और नीचे वालों का मासा ले लें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका मासा क्या हो जाएगा। तो आपने लिया मासा ऊपर से कितना आ जाएगा, 3 और 2 और 5 का 1 आ जाएगा और 3 और 5 और जो नीचे वाले हैं ना उनका 7 ये है। इनका अगर हम लासा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 105 है ना, 105 आपका आ जाएगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/105। डी ऑप्शन मेरा जो है यहाँ पर आंसर जो है हो जाने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 के लिए क्या है। प्रश्न नंबर 6, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 12 है तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। ऑप्शन ए है आपका 4, 8,
12 और बी है आपका 12, 24, 36 और सी है आपका 12, 24, 30 और डी है आपका 5, 13 और 15। ठीक है, 5, 12 और 15 ये है साथ, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर कॉमा लगा है, ये उसमें जो है जुड़ गया है ना। तो आप देख लेंगे और आप इसका जो है कमेंट में आंसर करेंगे तुरंत की तुरंत। ठीक है, सॉरी गाइस, देख लेते हैं क्या है। अब हम देखते हैं इसमें मासा। ठीक है, तो आप टेक्निक मैं आपके लिए बताऊंगा जबरदस्त। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है अनुपात में 1 और 2 और 3 और जो मासा है सीधे सीधे इससे आप गुणा करते हैं इन तीनों फैक्टरों में और सीधा आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 12 आ जाएगा आपका, है ना। और क्या है, अगर आप 2 में करेंगे तो 24 आ जाएगा और 3 में करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं साथियों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं अपना। क्या है, सातवां सवाल हमारा क्या है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, आपको सूत्र याद होगा, आपने कई बार पढ़ रखा है और आपके लिए आता भी है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपने जो है कई बार इसके लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए आता है। लेकिन क्या है, यदि आपका प्रश्न गलत ना हो जाए, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ सरल और कुछ कठिन प्रश्नों के लिए भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मासा कितना है 11 और आपका लासा कितना है 693। एक संख्या 77 है और दूसरी हमें निकालनी है। ऑप्शन आपके सामने हैं। जिस भाई बहन को प्रैक्टिस की तरह लेना है वो इसका सीधा आंसर भेजेगा और जिस भाई बहन को समझना है वो मेरे साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, क्या होता है सूत्र, तो सूत्र आप देखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, पहली संख्या दे रखी है आपकी 77, आपने पुट कर दी और आपके लिए दूसरी निकालनी है, उसे हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। लासा आपने लिखा, मासा लिखा और कैलकुलेट किया तो आपने देखा 11 से हमने 77 को काटा तो 11 सत्ते 77 कट गया और 7 से इसके लिए काटेंगे हम 693 के लिए, तो पहले 9 बार जाएगा और उसके बाद बच जाएगा 9, फिर से 63 हो जाएगा, फिर से 9 बार जाएगा। आपका 99 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। देखते हैं साथियों, जो ये वाला हमारा जो है हो चुका है। ठीक है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1,6, यानी क्या होगा, सम संख्याओं का मासा 1 और यानी और लासा 6 है ना। और अगले ऑप्शन में क्या, 2 और 6 और सी में है आपका 1 और 2 और डी में आपका है तो क्या 2, कितना है ये साथियों 12 आपका। ठीक है, तो 12 आपका यहाँ पर है ना। अब देख लेते हैं साथियों कैसे करोगे, 3 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याएं आपको लेनी है, जैसे मैंने ले ली 2, 4 और आपके लिए ले लिया मैंने 6, ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका मासा कितना हो जाएगा। ठीक है, इनका मासा कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर नंबर कोई से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन चूज करना है तो आपके लिए यहाँ पर 2, 4, 6 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ले लेते हैं 4, 6, 8 करके तब आपका जो है सीधा सीधा यानी कितना हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर अगर देखें तो आपका मासा 4 हो जाएगा, है ना। 4 किसी भी ऑप्शन में मासा है ही नहीं, तो आप ये वाले नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाले नंबर आप नहीं लेंगे, आप लेंगे ये वाले नंबर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मासा हो गया 2, क्योंकि 2 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। और 12 आपका क्या हो गया, तो आपका लासा हो गया। ठीक है, क्योंकि 12 जो है इन सभी संख्याओं से डिवाइड पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी में आपके लिए दिख रहा है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो गया। देख लेते हैं अगले प्रश्न को कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरा टारगेट यहाँ पर यही है कि आपका हर हाल में प्रश्न जो है सीटेट में सही हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है, 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल हमारे लिए जो है निकालना है। ठीक है, तो साथियों कैसे करेंगे, कमेंट करिए आंसर के लिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करेंगे, किसी भाई बहन का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है ना, तो क्या है सबके अलग अलग आ रहे हैं आंसर, तो कमेंट करेंगे सही आंसर के लिए। मैं आपके लिए बता देता हूं एक बार फिर से,
अब देखते हैं कैसे निकालते हैं आखिर गुणनखंडों की संख्या। तो साथियों टेक्निक वहीं पर है आपके सामने ही है टेक्निक, ठीक है। 100 के आप फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आपका जो है 100 के गुणनखंड आ गए। अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे गुणनखंडों का योगफल। तो बस बहुत ही आसान है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप करोगे क्या कि 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब 2 की पावर 2 तक आपके लिए इस तरीके से जाना है, आप लिखेंगे 2 की पावर 0 और प्लस में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और इस तरीके से आप गुणा लगा देंगे दूसरी वाले के लिए, ठीक है। ये आपका जो है टेक्निक है, आप जरा सी देर में इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो देख लेते हैं। इस तरीके से आप 5 के लिए भी लिखेंगे, 5 की पावर 2 के लिए, है ना। तो ये हमने करा और इसे जोड़ा तो हमारा आ गया 7 और इसके लिए हमने इसके लिए करा 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो इसे कैलकुलेट किया तो ये हमारा कितना हो गया 31 और इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो बताइए क्या आ गया आपका आंसर। तो बता देंगे भाई बहन आप जो है आंसर के लिए, है ना। अब मैं दिखा देता हूँ सीधा आपका आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 1 से तो 7 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 21, यानी कि 217 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं साथियों अगले प्रश्न को। इस वीडियो में हम 10 प्रश्नों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो में मैं आपका क्रैश कोर्स करा दूंगा, जिससे आपका जो है कीमती समय भी बच जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या है 216 के सभी गुणनखंडों का योगफल आपके लिए बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 598 और बी में है 559, सी में है 600 और डी में है 601, ठीक है। तो हर भाई बहन कमेंट करेगा इसके आंसर के लिए, है ना, और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है यहाँ पर कमेंट कर देंगे, आपके लिए ये जो है मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। मिलते हैं प्यारे फैन भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।